तो आज मैं आपको क्लास 12th बायो, जो कि आपको दिख रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ है कि चैप्टर फर्स्ट जीवों में जन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट के जो कि मैंने आपको पहले 20 क्वेश्चन बता दिए पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपको 20 मोस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब यहाँ से हम 21 स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, आनुवांशिकी और आकारिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं? क्लोन। आंसर हो जाएगा क्लोन। आनुवांशिकी और आकारिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अब हम 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 22 क्वेश्चन में दे रखा है कि जनन की किस प्रक्रिया में बिना युग्मक निर्माण और निषेचन के संतति उत्पन्न करने से संबंधित होता है? कि किसमें निषेचन और युग्मक निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती है? किसमें नहीं होती है? तो होती है अलैंगिक जनन में। निषेचन और युग्मक का निर्माण और निषेचन की प्रक्रिया के बिना ही संतति की उत्पत्ति हो जाती है। तो हम 23 क्वेश्चन देखते हैं। अब 23 में क्या दे रखा है? ये आपके सामने 23 क्वेश्चन इसमें दे रखा है, अलैंगिक जनन की उस विधि का नाम बताइए जिसमें जनक का शरीर 2 या 2 से अधिक संततियों में विभाजित हो जाता है और संतति जनक के समरूप होती है। तो इसका आंसर होगा खंडन। इसका आंसर क्या होगा? खंडन। खंडन में जो संतति होती है वो जनक के समरूप होती है और इसमें जनक का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब 24 क्वेश्चन देखते हैं कि 24 क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है बहुविखंडन की प्रक्रिया किस जीव में पाई जाती है? तो बहुविखंडन की प्रक्रिया अमीबा और प्लाज्मोडियम में पाई जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है? द्विविखंडन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है? द्विविखंडन की प्रक्रिया किन जीवों में पाई जाती है? तो आंसर देखते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोवंस और प्लेनेरिया में। बैक्टीरिया, प्रोटोजोवंस और प्लेनेरिया में क्या पाया जाता है? द्विविखंडन पाया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 क्वेश्चन में दे रखा है, लैंगिक जनन को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? यानी लैंगिक जनन को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर देखते हैं, मिक्सिस और या सिनजेनेसिस या एम्फीगोनी के नाम से जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन दे रखा है, किशोरावस्था के दौरान अपरा स्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रीय तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। तो किस प्रावस्था में ये सब होने लगता है? तो होगा जनन प्रावस्था के दौरान क्या होने लगता है? अंडाशय की सक्रियता में चक्रीय तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं जनन प्रावस्था के दौरान। ठीक है, अब हम देखते हैं 28 क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो इसमें दे रखा है, मध्य चक्र किन जीवों, यहाँ चीजों नहीं, गलत हो गए, किन जीवों में पाया जाता है? ठीक है, तो उत्तर होगा, इसका आंसर होगा नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी, जैसे गाय, भैंस, चूहा, हिरण, कुत्ता, चीता, भेड़ आदि में क्या पाया जाता है? मध्य चक्र पाया जाता है। ठीक है, मध्य चक्र जीवो, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे जीवो होगा, जीवो। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 29 क्वेश्चन दे रखा है कि अंड प्रजक प्राणी का उदाहरण लिखिए। तो अंड प्रजक प्राणी का यानी जो अंडे देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षी। ठीक है, पक्षी हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा 13 क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 30 क्वेश्चन में घनकंद का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी और जिमीकंद। ठीक है, घनकंद का उदाहरण है अदरक और जिमीकंद। ठीक है, अब हम देखते हैं 31 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रकंद का उदाहरण है हल्दी और अदरक। ठीक है, प्रकंद का उदाहरण है हल्दी और अदरक। अब हम देखते हैं 32 क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, 32 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है कि अनिश्चित जनन करने वाले जीव का नाम लिखिए। कि अनिश्चित जनन किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है मधुमक्खी में। ठीक है, मधुमक्खी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 33 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या देखा, स्ट्रोबिलेंथियस कुंथियाना ने किस महीने और सन में इतने पुष्प पैदा किए जिसके फलस्वरूप किन राज्यों की पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पर फूलों का कालीन भी दिखाई पड़ा? तो इसने पूछा है स्ट्रोबिलेंथियस कुंथियाना ने किस महीने, तो सितंबर और अक्टूबर। और सेकंड पूछा है सन में, किस सन में? तो सन दे रखा है 2006 में। ठीक है, सन दे रखा है 2006 में। ठीक है, अब देखते हैं 2006 में। ठीक है, 2006 में और पैदा किए जिसके फलस्वरूप किन राज्यों की पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे फूलों का कालीन दिखाई पड़ा? तो फूलों का कालीन दिखा गया केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सन 2006 में, सितंबर और अक्टूबर के महीने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने। तो दे रखा है, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं, तत्पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल क्या कहलाता है? अतः पादपों में इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आंसर देखते हैं, किसे किशोरावस्था और पादपों में इसे किस नाम से जाना जाता है? कायिक प्रावस्था के नाम से जाना जाता है, कायिक प्रावस्था। ठीक है, अब हम देखते हैं 35 क्वेश्चन क्या दे रखा है। ऋतुस्राव चक्र किन चीजों नहीं, यहाँ फिर से गलत हो गया, किन जीवों में पाया जाता है? तो ये उत्तर होगा बंदर, एप्स और मनुष्य में। ठीक है, यहाँ गलत हो गया, बंदर, एप्स और मनुष्य में। ठीक है, ऋतुस्राव चक्र किन जीवों में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बंदर, एप्स और मनुष्य में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अधिकांशतः स्तनधारी जो कि अपने पूर्व जन्म काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, पूरे यहाँ पूरे आएगा, पूरे जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऋतुनिष्ठ या मौसमी प्रजनन कहते हैं। ऋतुनिष्ठ आएगा या ऋतुनिष्ठ या मौसमी प्रजनन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर का। क्या दे रखा है? प्रजनन आयु की समाप्ति को क्या कहते हैं?
तो इसका आंसर होगा, उत्तर दे रखा है जीर्णता या वृद्धावस्था। प्रजनन आयु की समाप्ति को क्या कहते हैं? जीर्णता या वृद्धावस्था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 क्वेश्चन क्या दे रखा है। पादप तथा प्राणियों में तीनों प्रावस्थाओं के बीच उत्तरदायी पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? हार्मोन। इनके लिए कौन जिम्मेदार होता है? हार्मोन होता है। पादप और प्राणियों में तीनों प्रावस्थाओं के बीच उत्तरदायी माना गया है हार्मोन को, ठीक है। हार्मोन की वजह से इनमें जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 39 क्वेश्चन क्या दे रखा है। कौन सा जनन विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती है? तो आंसर होगा लेगिंग जनन। लेगिंग जनन विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद भी जीवों में घटना एक नियमित क्रम का क्या करती है? अनुपालन करती है, ठीक है। अब देखते हैं हम 14, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का। तो इसमें देखते हैं लैंगिक जनन की क्रमबद्ध घटनाओं को कितने चरणों में विभक्त किया गया है? नाम लिखिए। तो 3 चरणों में से क्या किया गया है? विभक्त किया गया है। 3 चरणों में इसको विभक्त किया गया है। फर्स्ट दे रखा है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन, और थर्ड होगा निषेचन पश्चात घटना। ये दे रखा थर्ड है निषेचन पश्चात घटना। इनको 3 चरणों में बांटा गया है। एक है निषेचन पूर्व, निषेचन, और थर्ड है निषेचन पश्चात घटना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय